Hello, students. I am Navdeep, your social studies teacher. Today, we are going to discuss some important topics of geography. Today, we will discuss definition of environment, environmental domain, components of environment, and endogenic and exogenic forces of Earth. Firstly, we will discuss what is the definition of environment. This video will be helpful for both English medium students and Hindi medium students. Content is available in English and I will provide you debrief session in Hindi or local language so you can understand it easily. Now, what is the definition of environment? इन्वायरमेंट क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो भी प्लेसेस देखने को मिले, पीपल देखने को मिले, थिंग्स देखने को मिले या जो भी नेचर हमें देखने को मिले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड या उसके सराउंडिंग में, तो उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं. अब हमें खुद को अगर देखें तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. हमें अपने आसपास क्या क्या देखने को मिलता है? वाटर मिलता है देखने को, एयर मिलती है एंड एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, प्लांट्स, बिल्डिंग, फैमिलीज़, ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है. तो इस सारे को हम इन्वायरमेंट का ही हिस्सा मानेंगे. तो ये थी आपकी डेफिनेशन इन्वायरमेंट की और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट के प्रोवाइड करवा दिए. नाउ अर्थ्स इन्वायरमेंटल डोमेन. अर्थ के इन्वायरमेंटल डोमेन में या अर्थ के इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड होता है? अब देखो, अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए तो वो कौन से इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो कुछ भी इन्वायरमेंट होता है. और जब हम अर्थ के इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो अर्थ के इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. अब मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है. सबसे पहले देखो, एटमॉस्फेयर क्या होता है. हमारे चारों तरफ हमें कुछ गैसेस देखने को मिलती हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को हम अंदर इनहेल करते हैं ना, और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. ऐसे हमें नाइट्रोजन भी अपने सराउंडिंग में देखने को मिलती है. तो ये जितनी भी गैसेस हैं ये सारी मिलके एटमॉस्फेयर का पार्ट बनाती हैं, एटमॉस्फेयर बनाती हैं. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर. अब हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जितनी भी हमारे अर्थ की वाटर बॉडीज़ हैं उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. वाटर बॉडीज़ कैसे? जैसे रिवर हो गई या ओशंस हो गए, या एयर में भी वाटर कंटेंट होता है ना, नमी होती है, वाटर वेपर्स होते हैं. तो ये सारा मिलके हाइड्रोस्फीयर को फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज लिथोस्फीयर. अब लिथोस्फीयर क्या होता है? हमारे अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, इट इंक्लूड्स क्रस्ट, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर. नेक्स्ट इज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर वो वाला स्फीयर होता है वो वाला पार्ट होता है इन्वायरमेंट का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको बायोस्फीयर बोला जाता है. तो ये अर्थ के इन्वायरमेंट के डोमेन्स थे. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट होता है नेचुरल कंपोनेंट्स. नेचुरल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं इन्वायरमेंट के? जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचर ने जो हमें फ्री में दिए हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट की सुंदरता को बढ़ाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अब बाय नेचर हमें फ्री गिफ्ट कौन से मिले हैं सोचो आप ज़रा. जैसे रिवर्स हो गई एंड विंड हो गई, और अर्थ खुद भी एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है. तो ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए ये नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं. देन ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है? वो वाले कंपोनेंट्स या वो वाला इन्वायरमेंट जो ह्यूमन ने खुद बनाया है.
अपनी एफिशिएंसी का यूज़ करके, अपनी इनोवेटिव स्किल्स का यूज़ करके उसको ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बोला जाता है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए। मॉन्यूमेंट्स क्या, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, चार मीनार, ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। फैक्ट्रीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें मैन ने बनाई हैं, ह्यूमन ने बनाई हैं। तो इन सोर्सेज को हम ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। और नेक्स्ट इज़ ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में और ह्यूमन इन्वायरमेंट में। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट तो हो गया जिसे ह्यूमन ने बनाया है अपनी स्किल्स का यूज़ करके, और ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होगा? ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो वाला इन्वायरमेंट जिसमें ह्यूमंस आपस में इंटरेक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली, आप लोग अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हो ना, तो वो वाला इन्वायरमेंट हो जाएगा ह्यूमन इन्वायरमेंट। ऐसे ही आप लोग स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो वो कैसा इन्वायरमेंट हो जाएगा? ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेस ऑफ अर्थ। अब एक्सोजेनिक दो सब वर्ड से मिलके एक कंप्लीट वर्ड बनाइए एक्सोजेनिक। एक्सो मीन्स आउटसाइड, जेनिक मीन्स ओरिजन, जिसका ओरिजन, जो चीज़ ओरिजिनेट आउटसाइड से हुई, आउटसाइड द अर्थ, तो उन फोर्सेस को हम बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस ऑफ अर्थ। ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं अर्थ की, ये अर्थ के सरफेस पर एक्ट करती हैं। लाइक आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, रिवर है। अब जो रिवर है वो कहीं से बह के आ रही है, तो वो अपने साथ काफ़ी सारी रॉक्स को, सेडिमेंट्स को लेके आती है। तो वो पीछे से जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से वो इरोड होके आए और किसी दूसरी जगह पर वो डिपोजिशन हो जाता है उनका। तो ये जो एक्ट है ये कहाँ पर किया इन फोर्सेस ने? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर नहीं ना किया, अर्थ के ऊपर किया, आउटसाइड किया। तो इन फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक फोर्सेस ऑफ अर्थ बोलते हैं। और इन एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फोर्सेस का काम क्या होता है, क्यों ये काम करती हैं, इनका रोल क्या है? इनका रोल होता है लैंड मास को बनाना अर्थ के। अर्थ का लैंड मास कैसा कैसा होता है, किन किन फॉर्म्स में होता है? प्लेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स। प्लेन मीन्स जो फ्लैट एरिया होता है, प्लेट्यूज मीन्स जिसको हम हिंदी में पठार भी बोलते हैं, वो नीचे से ऊपर जाते हैं हाइट पे, फिर हाइट पे जाके वो फ्लैट हो जाते हैं। माउंटेन्स आपको पता ही है, हिल्स वगैरह कैसे होते हैं। तो ये सारा जो लैंडमास बनता है ना, यहीं पर इन्हीं को बनाने में ही एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फोर्सेस अपना रोल प्ले करती हैं। तो एक्सोजेनिक में आपको मैंने एग्जांपल दे दिया रिवर वाला। इसके अलावा जैसे अगर आप रेगिस्तान वाले एरिया में देखते हो, तो वहाँ पे एक टाइम, जैसे अगर मान लो आपने अभी देखा कि वो ना बिल्कुल एकदम से फ्लैट है, और दूसरे टाइम आप देखोगे वहाँ पे इतनी सारी जो रेत है, सैंड है, वो उड़ के आ जाती है और एक बड़ा सा टीला बन जाता है। रेतीली जो भूमि, रेतीली जो अर्थ होती है ना, सैंडी जो सैंड होती है सारी, वो एक टीला सा बना लेती है। तो वो एक फॉर्म ले लेती है लैंड मास का। तो वो किसके कारण होता है? एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण। तो अब आपको समझ आ गया एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन सी होती हैं अर्थ की, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्ट करती हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं आउटसाइड द अर्थ जो एक्ट करती हैं। ठीक है, और ये अपने एक्ट के थ्रू, अपनी फोर्सेस के थ्रू कोई ना कोई लैंड मास की फॉर्म बनाती हैं। ये थी आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब हम बात करते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस की। इंडो मीन्स इनसाइड, जिनका ओरिजिन अर्थ के अंदर से क्रिएट हुआ है, एक्टिंग इनसाइड द अर्थ, जो अर्थ के अंदर काम करती हैं, अर्थ के अंदर एक्ट करती हैं, उनको हम इंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको दो पिक्चर्स दी गई हैं, एक लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड। लेफ़्ट साइड में जो पिक्चर आपको दिखाई गई है, इसमें क्या है, अर्थ की जो लेयर होती है ना मेंटल, उसमें जो मैग्मा होता है, मोल्टन मैग्मा होता है, वो क्या करता है, अर्थ को अंदर की तरफ वो प्रेशर डालता है उस पर, जिसकी वजह से माउंटेन्स बनते हैं। वो जो लैंडमास है ना, वो माउंटेन्स की शेप लेने लग जाता है। आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है। ठीक है, तो
अब ये काम कहाँ हो रहा है, जो मैग्मा है वो फोर्सेस अपनी डाल रहा है, ये काम कहाँ हो रहा है, कहाँ एक्ट कर रहा है ये चीज़ें, ये अर्थ के अंदर इनसाइड एक्ट कर रही है ना, तो इसलिए हम इनको इंडोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे। और इनका हमें रिजल्ट क्या देखने को मिला, इनकी वजह से माउंटेन्स बन रहे हैं। ऐसे ही राइट साइड जो पिक्चर है यहाँ पे देखो अर्थक्वेक आ गया है। अब अर्थक्वेक जब आता है, भूकंप आता है, तो अर्थ के अंदर फोर्सेस काम करते हैं ना, अर्थ के अंदर वाइब्रेशन होती है, जिसका रिजल्ट हमें बाहर देखने को मिलता है। तो एक्ट अंदर से कर रही है ना, तो ये भी इंडोजेनिक फोर्सेस ही कहलाएंगी, और इनका रिजल्ट क्या आ गया, अर्थक्वेक यहाँ पे। ठीक है, तो इंडोजेनिक फोर्सेस आपको समझ आई। अब जो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, इनकी 2 कैटेगरीज हम बना सकते हैं। एक होती है स्लो फोर्सेस और एक होती है सडन फोर्सेस। स्लो फोर्सेस का क्या मतलब है, जो धीरे धीरे काम करती हैं, धीरे धीरे काम करती हैं। तो इसका मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, माउंटेन्स बनने वाला भी। लेफ्ट साइड पे पिक्चर दिखाई थी ना, तो उसमें माउंटेन्स बन रहे थे। तो माउंटेन्स ऐसे तो नहीं है कि वो रातों रात बन के तैयार हो जाएंगे, वो एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे करके जो माउंटेन्स है वो शेप लेंगे। ठीक है, तो स्लो फोर्सेस में क्या एग्जांपल हो गया, माउंटेन्स बिल्डिंग। एंड सडन फोर्सेस में, अब अगर अर्थक्वेक आता है वो तो एकदम से आता है ना, हमें पता भी नहीं लगता, हम ऑब्जर्व ही करते रह जाते हैं और इतने में वो आके चला भी जाता है। तो ये सडन फोर्स है, अचानक से जिसने काम किया, काम तो अर्थ के अंदर से ही किया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो अर्थक्वेक वाला है वो सडन इंडोजेनिक फोर्सेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज सेशन। If you like it, it is helpful to you, then please like, share and comment. If you are facing any doubt, then please write your doubt in comment box. I will definitely clear your doubt. Thank you.